महज 24 घंटे के अंदर एसबीआई की सारी हेकड़ी निकल गई। महज 24 घंटे के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई थी उसका असर देखिए कि एसबीआई बैंक ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा वो चुनाव आयोग को सौंप दिया है और चुनाव आयोग को हर हालत में इस डेटा को 15 मार्च शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना पड़ेगा। यानी एक जगह से अब किस्सा खत्म हो गया है और दूसरी जगह पर अब किस्सा आ गया है और चुनाव आयोग जिस तरह से एसबीआई को फटकार पड़ी है, इसके बाद में अब चुनाव आयोग कोई हेकड़ी दिखाने का काम नहीं करेगा। ये कम से कम हम कह सकते हैं, ये जितना घटनाक्रम हुआ है इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। तो यानी अब सीधे तौर पर मोदी सरकार की साख वो सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च शाम 5 बजे तक, अगर ये डेटा जब लोगों के बीच में आएगा और इसके एक एक तार खंगाले जाएंगे तो उसके बाद में अपने आप सब कुछ रफू चक्कर होता हुआ चला जाएगा। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। और एक तरह से जो लोगों ने मेहनत की इसके पीछे, उन लोगों की मेहनत ये सफल हो गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड का आधा काम तकरीबन हो चुका है। अब आधा काम केवल बाकी है कि चुनाव आयोग बगैर कोई पेच फंसाए इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दे और अपलोड करने के बाद लोग उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद एक एक नंबर चेक होगा। चेक होने के बाद चेक होगा कि किससे कितना पैसा किसको कैसे कैसे गया है और उसके बाद सारे खेल से पर्दा उठ जाएगा और सब कुछ दूध की तरह से साफ साफ नजर आने लगेगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये इस वक्त में बड़ी खबर आप ये देख सकते हैं। लाइव लो ने इसको लेकर के ट्वीट किया है कि ब्रेकिंग खबर, डेटा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का था वो सप्लाई किया गया है स्टेट बैंक के द्वारा इलेक्शन कमीशन को। तो ये खबर निकल करके सामने आई है। हां, ये जरूर एसबीआई ने पूरा वक्त लिया है। एसबीआई ने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट ने मियाद दी थी कि आज शाम 5 बजे तक 5:30 बजे तक अपना डेटा आप दे सकते हैं, तो वो पूरा वक्त लिया है। ऐसा नहीं कि सुबह 10, 11, 12 बजे जाकर के कर दिया। शाम को जब तक आखिरी मिनट थी, आखिरी मिनट पर सौंप दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आखिरी मिनट पर सौंप दिया, आखिरी मिनट से और 2 मिनट ले ले, लेकिन सौंप दिया ना। अब एसबीआई का किस्सा वहां पर खत्म। अब किस्सा आ गया कहां पर? अब किस्सा आ गया चुनाव आयोग के जिम्मे। और चुनाव आयोग के जिम्मे जब ये किस्सा आ गया है तो चुनाव आयोग इसको बिना देरी के, बिना लटकाए भटकाए अटकाए अगर इसको अपलोड कर देता है ज्यों का त्यों, तो उसके बाद में लोग डाउनलोड करेंगे। 22,000 लोगों का 22,000 बॉन्ड वो डाउनलोड किए जाएंगे और 22,000 बॉन्ड डाउनलोड करने के बाद एक एक बॉन्ड का नंबर, एक एक बॉन्ड का अमाउंट नंबर और अकाउंट नंबर सब कुछ ट्रैक किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। भास्कर ने लिखा है एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज डेडलाइन दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज डेडलाइन दी थी और ये डेडलाइन पर क्यों सबमिट करना पड़ा? क्योंकि डेडलाइन तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी की भी दी थी, लेकिन तब नहीं हुआ। और आज कैसे हो गया ये आगे मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले जरा खबर सुन लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को मंगलवार शाम 5:30 बजे सौंप दिया। बार एंड बेंच ने एक्स पर यह जानकारी दी है। चुनाव आयोग इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगा। चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा, जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च शाम तक डिटेल देने के निर्देश दिए थे। यह हुआ है किस्सा ऐसे पूरा। तो यह किस्सा जो पूरा हुआ है, इसके पीछे अपने आप में एक बहुत बड़ा किस्सा है। यह मामला यहीं तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है। यह मामला यहीं तक ऐसे ही, जैसे मैंने 5 मिनट में बोल दिया, ऐसे ही नहीं खत्म हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी चौड़ी क्रोनोलॉजी है
और इस क्रोनोलॉजी को आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि मोदी सरकार ने इस पर खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं है। अगर चुपचाप से ये डेटा दे दिया जाता, पहली बार में ही डेटा दे दिया जाता, तो शायद इतना बवाल, इतना हंगामा खड़ा नहीं होता, और शायद लोगों तक ये जानकारी भी नहीं पहुंचती, और शायद लोग इसको इतना सीरियसली भी नहीं लेते। लेकिन आपने चूंकि इतना इसको छिपाया, इतना इसको छुपाया कि अब लोग जो है वो इसको देखने के लिए उत्सुक हैं। लोगों की जानकारी ऐसी इतनी बढ़ गई है इसको देखने के लिए स्पेशली, कि लोग अगर रात को इसको 12 बजे भी अपलोड किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, हालांकि चुनाव आयोग को पूरी तरह से साफ निर्देश है सुप्रीम कोर्ट के कि 15 मार्च को शाम 5 बजे तक आपको अपलोड करना पड़ेगा, सब लोग अपलोड करेंगे इसको। अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसको रात को 3 बजे भी चुनाव आयोग अपलोड कर दे, तो 3 बजे भी अपलोड करने के बाद इसको डाउनलोड करने वालों की आप संख्या देखेंगे, और डाउनलोड करने के लिए लोगों के अंदर उत्सुकता देखेंगे, और फिर इसकी कॉपियां दीवार पर, चौक चौराहों पर, स्कूल कॉलेज पर, बसों के पीछे, हर जगह चिपकी हुई दिखाई देंगी। खेल तो अभी शुरू हुआ है, ये ऐसा नहीं किस्सा खत्म हो गया है, किस्से की शुरुआत तो अब यहां से हो रही है। जब ये निकलेंगे, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड निकलेंगे और उसके बाद में उसमें से नाम निकलेंगे, और उसके बाद में फिर पता चलेगा कि फलाने उद्योगपति ने इतना पैसा दिया और फलाने उद्योगपति को यह मिल गया, फलाने उद्योगपति ने इस महीने की इस तारीख को इतना रुपए इस पार्टी को दिया, और फलाने उद्योगपति को फलानी तारीख को उसके बाद में, इतने दिन बाद में या उससे पहले ये मिल चुका था या ये मिल गया। तो ये सारी क्रोनोलॉजी, ये सारे डॉट 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 जब मिलाए जाएंगे तो वो तस्वीर उभर करके आएगी, जो तस्वीर मोदी सरकार के ऊपर बहुत भारी पलीता लगाने वाली है। और निश्चित तौर पर सरकार उसके लिए सीए, एनआरसी, कहीं हरियाणा के अंदर सरकार बदली, ये बदली, वो बदली, पूरा इंतजामात करके सरकार बैठी हुई है। और हो सकता है कि अगले 15 तारीख तक जब ये डेटा आए निकल करके सामने, उससे पहले या उसी दिन आचार संहिता लग जाए। लेकिन क्या इससे मामला दब पाएगा, क्या इससे मामला रुक पाएगा, सवाल फिर यह भी उठेगा। और जिस तरह से एसबीआई में अब ये डेटा दिखाना पड़ रहा है, एसबीआई ने जिस तरह से फटकार झेली और उसके बाद में ये डेटा प्रस्तुत कर दिया है, सोचिए यही एसबीआई कह रहा था कि 30 जून तक का समय लगेगा। अब कहां गया वो सारा समय? अब कैसे आ गए ये सारा डेटा? दरअसल हर कोई इस बात को कह रहा था कि एक क्लिक के ऊपर डेटा निकल करके बाहर आ जाएगा, लेकिन एसबीआई इसको खेल बनाने की कोशिश कर रहा था। और वो तो भला हो चंद्रचूड़ साहब का, जिनकी वजह से आज ये डेटा एसबीआई से निकल करके चुनाव आयोग तक का सफर तय कर पाया है, वरना ये डेटा वहीं पर पड़ा रहता। और एसबीआई 30 जून तो क्या, 30 फरवरी भी ना 30 फरवरी आती और ना ये डेटा निकलता। पता नहीं उसके बाद में कितनी जून, कितनी फरवरी, कितने दिसंबर, कितने मार्च आकर के चले जाते। क्योंकि कानून में अगर आप पेचीदगियां ढूंढेंगे और पेचीदगियों से मामले को अटकाने, भटकाने, लटकाने की कोशिश करेंगे तो दुनिया भर की पेचीदगियां हैं, दुनिया भर के ऐसे ऐसे पेच हैं जिनको आप फंसा करके छोड़ दीजिए, केस सालों साल चलते रहते हैं। सालों साल तक तारीख पर तारीख लगती रहेगी, सालों साल दलील पर दलील लगती रहेगी। लेकिन चंद्रचूड़ साहब बैठ गए इस मामले पर, कुंडली मार करके बैठ गए, और उसके बाद में आज नतीजा आपके सामने है। और अब मैं ये कह रहा हूं इस बात को, और आप भी सोचिए, जरा कल्पना करिए इस बात की, जब ये डेटा निकल करके सामने आएगा, असली खेल तो वहां से शुरू होगा, जब निकल करके सामने आएगा और पता चलेगा कि भैया इतनी तारीख को इतना रुपए दिया था, और भैया इतनी तारीख को इतनी प्रॉपर्टी, फलाना एयरपोर्ट, फलाना रेलवे स्टेशन, या फलानी कोयले की खदान फलाने उद्योगपति को चली गई। सोचिए वो तारीखों के साथ में वो पोस्टर, वो स्क्रीनशॉट, वो व्हाट्सएप घूमेंगे, और तब पता चलेगा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या होती है। और वो तारीखों के साथ में बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे सड़कों के किनारे, और रोडवेज बसों के पीछे वो पोस्टर छपेंगे, कॉलेजों में वो पोस्टर दीवारों के ऊपर चिपके हुए मिलेंगे, सड़क किनारे, डिवाइडर के ऊपर, मेट्रो के नीचे, हर जगह आपको पोस्टर दिखाई देंगे। और उस वक्त में कैसे इसको दबाएंगे?
टीवी भले ही गुणगान करता रहे या टीवी भले ही जो है वो सीए, एनआरसी और नरेंद्र मोदी सरकार बदल रहे हैं, चुनाव ये हो रहा है, वहां रैली में ये हो रहा है, लेकिन लोग उन पोस्टरों को लेकर के खड़े हो जाएंगे। और वो हकीकत से कैसे आप जो है वो मुंह मोड़ लेंगे। और कल भी मैंने इस बात को बताया था, जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि 22,000 लोगों का डेटा निकालना, खंगालना, या 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड को ट्रैक करना कोई नामुमकिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है। महज कुछ लोगों की टीम लगेगी और महज कुछ लोगों की टीम कुछ ही देरी के अंदर उस पूरे डेटा को, उसकी धज्जे उखेड़ देगी, उस पूरे डेटा को एक एक करके उसके तार तार निकाल देगी। महज कुछ लोगों की टीम लगेगी। और एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ये बहुत देर का खेल नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा खेल नहीं है, और बस इसको कुछ एक्सपर्ट की टीम बैठा करके इसको तार तार कर दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है, मैंने कल भी इस बात को कहा था, और सरकार की तरफ से, सरकार के जो समर्थक है वो इसी बात को कहेंगे कि ये जो एक्सपर्ट बैठेंगे, जाहिर सी बात है, अब अगर वो डेटा आप डाउनलोड कर लें या मैं डाउनलोड कर लूं तो शायद हम लोग नहीं समझ पाएंगे, शायद हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि इसको कैसे रीड आउट करना है, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसकी क्रोनोलॉजी जोड़नी है, कैसे इसका अकाउंट जो है वो पता चलेगा कि किसका अकाउंट है किसके साथ में, और इसका अकाउंट इससे पहले कब था, और इसके अकाउंट में पहले कब कितने पैसे थे, पहले इस आदमी ने कभी पैसा दिया है कि नहीं दिया है। तो सारी चीज़ थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसमें दिन का टाइम लगे, 2 दिन का टाइम लगे, लग जाएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो खंगाल देंगे, इसको उधेड़ देंगे एक तरह से। लेकिन ये जरूर है कि सरकार में बैठे नुमाइंदे और उनके समर्थक, भक्त अंधभक्त, वो कह सकते हैं कि ये जो डेटा एक्सपर्ट हैं, जो ये खुलासा करके लेकर के आए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इसको लेकर के एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है दिल्ली के प्रेस क्लब में, हो सकता है कि कहीं और बड़े बड़े अलग अलग जो है वो आपको जगह पर, अलग अलग राजधानियों में, और फिर ये हो सकता है कि टीम बना करके पूरे देश में लोगों को बताने का काम करें, क्योंकि टीवी नहीं बताएगा साहब। टीवी तो एक बार जैसा जो खुलासा होगा उस पर एक बार अपनी 15-20 मिनट, आधे घंटे की खबर चला दे, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में अगर इस चीज को अगर लोगों तक पहुंचाना रहेगा तो वो फिर उन लोगों को अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर के चलनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई ये आसान नहीं थी। सालों भर से जो लड़ाई इस चीज को लेकर के चल रही थी, और एक ऐसा केस जिसको लेकर के लोगों को इंतजार है। मैं कह रहा हूं, लोग जो है इसको लेकर के अगर आप रात को 3 बजे भी डालेंगे, अगर लोगों को पता चल गया कि आज रात को 3 बजे खुलासा होने वाला है, लोग रोज रात को 3 बजे उठ करके आपका वो जो खुलासा है वो देखने के लिए तैयार रहेंगे। ये इतनी उत्सुकता क्यों है? इतनी उत्सुकता सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार ने इसको बहुत छिपाने की, दबाने की पूरी कोशिश की। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी बात से आप समझ लीजिए कि आप बैंक में एक दिन गए, बैंक ने कहा कि जून में आना, 30 जून को आना, तब जाकर के तुम्हारा निकाल करके देंगे। और दूसरे दिन आप जब गांव वालों को इकट्ठा करके लेकर के गए और कहा कि निकाल करके दो, वरना हम यहीं बैठेंगे, यहीं धरना देंगे, और बैंक का मैनेजर अंदर जाता है, कागज निकाल करके आपके हाथ में दे देता है, तो इसका मतलब यह है कि वो कागज किसी न किसी के जरिए, किसी न किसी के फोन के जरिए, किसी के आदेश के जरिए आपको नहीं देने का आदेश था। वरना अगर कोई कागज इतनी आसानी से निकल करके आ गया, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा 26 दिनों तक कागज निकल करके नहीं आया था, 12 फरवरी से लेकर के, और कल 11 मार्च हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे 26 दिन हो गए, आपने क्या किया है अभी तक? बताइए कितने बॉन्ड आपने क्लियर कर लिए? ठीक है, आपने 22,000 नहीं किए हैं, लेकिन बताइए 1,000 कर लिए, 10,000 कर लिए, 5,000 कर लिए, कितने कर लिए? लेकिन हरीश साल्वे जो कि एसबीआई की तरफ से खड़े हुए थे, और उनकी फीस क्या कहें, उनकी कितनी फीस है, और क्या कहें इस मामले के लिए उन्होंने कितनी फीस ली होगी? कोई पैसा, कोई हिसाब नहीं जिस चीज का। और हरीश साल्वे जैसे वकील को खड़ा करके वहां पर जो है वो ये कहलवाया जा रहा था कि नहीं साहब ये बहुत बड़ा मामला है, नहीं साहब ये इसमें हम नहीं दे सकते हैं। कल हरीश साल्वे इस बात को कह रहे थे कि अगर हमने कुछ गलत सलत दे दिया तो हमारे ऊपर जुर्माना ठुक जाएगा, जिनका बॉन्ड है वो हमारे ऊपर जो है वो मानहानि का मुकदमा ठोक देंगे। इस तरह की जो है वो बातें कही जा रही थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ कि चुपचाप से लाकर के कागज पकड़ा दिया। कल तक जो है वो एक
बॉन्ड के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं थे कि हमने कितने बॉन्ड का विश्लेषण कर लिया, कितने बॉन्डों का अध्ययन कर लिया है। भाई सुप्रीम कोर्ट में आप ये तो बताते ना कि 22,000 है और 22,000 का पूरा डाटा निकालने के लिए हमें 30 जून तक का समय चाहिए, लेकिन माय लॉर्ड हमने अभी जो है वो 10,000 बॉन्ड क्लियर कर लिए, हम 10,000 बॉन्ड आपके सामने पेश कर सकते हैं। तो हो सकता था कि इनकी और तारीख मिल जाए, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई आदमी ज्यादा शाना बनता है, ज्यादा चतुर बनता है, तो चतुर आदमी जो है वो फिर नीचे नीचे मुंह की खाता है। और वही हुआ जब एक भी बॉन्ड देने के लिए या उसका ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम भी आपको एक भी ज्यादा दिन नहीं देंगे, लेके आना है तो कल लेके आओ और वरना हम केस करेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह थी, इसलिए भी आज ये डेटा देना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन से, मुझे हंसी आ रही है ये बात कहते हुए, लेकिन देखिए सुप्रीम अब कोर्ट है ना, कोर्ट अगर काम करेगा और कोर्ट अगर अपनी पे आ जाए तो किसी की कोई मजाल नहीं कि वो बच करके निकल पाए फिर वहां से। वो जगह ही ऐसी है, बड़े बड़े वहां पर तुर्रम खां जो है वो पानी भरते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग एफिडेविट भर के दीजिए, एफिडेविट भर के दीजिए, हल्फनामा भर के दीजिए कि आप हमारे इस आदेश को टालेंगे नहीं। आज तो हम आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा रहे क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने म्याद दी थी, लेकिन उस म्याद का जो है उल्लंघन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि आज हम आपको दोबारा से टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप एफिडेविट भर करके तब कोर्ट से बाहर निकलेंगे कि हम कल तक इस बॉन्ड को जो है वो जमा करवा देंगे, ये जो डाटा जितना भी है उसको जमा करवा देंगे। और अगर नहीं किया तो फिर एफिडेविट के बाद में क्या कार्रवाई होगी आपको पता है। यही वो चीज थी जिसकी वजह से एसबीआई को जो है वो डाटा देना पड़ा। अब देखिए इस बात को जो है आप हंसी में भी ले सकते हैं, इस बात को आप गंभीरता से सोचें तो बड़ा एक बहुत ही जो है वो दुखद सी जो है वो तस्वीर भी उभर करके सामने आती है कि कितनी दुखद बात है, कितनी जो है वो हैरान करने वाली और परेशान करने वाली बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब इतना दबाव नहीं देते, अगर सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब या कोई और जज हो, तो सोचिए ये मामला अगर ढीला छोड़ दिया जाता तो निकल करके नहीं आता। दुनिया सर पटकती पटकती रह जाती, लेकिन मामला निकल करके नहीं आता। चंद्रचूड़ साहब ने ये मामला निकाल करके एकदम लोगों के हाथ में पहुंचवा दिया है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है और मैं चाहता हूं कि आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाएं। अब बस इंतजार है 15 मार्च शाम 5 बजे तक का, और 15 मार्च शाम 5 बजे सब कुछ खुल जा शिम और सामने आ जाएगा। शेयर कीजिए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। चंद्रचूड़ साहब के बारे में 2 शब्द लिख करके जरूर जाइएगा। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।